तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम जिस पौराणिक कथा का विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ बचपन की मासूमियत की कहानी नहीं है, बल्कि असीमित शक्ति और एक ऐसे ब्रह्मांडीय तहलके की कहानी है जो वाकई दिमाग घुमा देती है। मतलब अनजाने में उठाया गया एक छोटा सा कदम कैसे पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं, कैसे एक बच्चे की साधारण सी भूख ने, मतलब सिर्फ एक सुबह के नाश्ते की चाहत ने, पूरे ब्रह्मांड की सांसें रोक दी। अक्सर हमें लगता है कि खगोलीय घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग और बेहद दिलचस्प है। तो इस कहानी का पहला भाग है मीठा लाल फल। कहानी शुरू होती है बाल हनुमान से, जिन्हें हम प्यार से बजरंग बली भी कहते हैं। इस उम्र में उनके पास शक्तियां तो असीमित थीं, लेकिन उन्हें खुद इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। बिल्कुल एक अबोध बालक। अब इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह का वक्त है, सूरज उग रहा है और आसमान में एक शानदार लालिमा छाई है। भूख से परेशान एक बच्चे ने आसमान की तरफ देखा। उसे वहां कोई विशालकाय आग का गोला या तारा नहीं दिखा, बल्कि उसे लगा कि आसमान में कोई बहुत ही स्वादिष्ट, रसीला और चमकता हुआ लाल फल लटक रहा है। एक मासूम बच्चे के नजरिए से देखें तो ये कितना स्वाभाविक लगता है ना। अब इसके भौतिक पहलुओं को देखते हैं। पवन देव यानी वायु के पुत्र होने के नाते गुरुत्वाकर्षण तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। जैसी उन्होंने छलांग लगाई, वो हवा से भी तेज रफ्तार से उड़े। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जैसे जैसे वो सूरज के करीब जा रहे थे, गर्मी बेतहाशा बढ़ रही थी, लेकिन उस असीमित ऊर्जा वाले बालक पर उस झुलसा देने वाले ताप का कोई असर ही नहीं हो रहा था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, एक ब्रह्मांडीय टकराव। यहां एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। ब्रह्मांडीय कैलेंडर के हिसाब से उस दिन सूर्यग्रहण लगने वाला था। राहु, जिसे सूरज को निगलना था, वो अपना काम करने आ ही रहा था। लेकिन तभी उसने क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा उससे भी कहीं ज्यादा तेज गति से सूरज की तरफ आ रहा है। ये देखकर राहु के अंदर जो खौफ पैदा हुआ होगा, वो बस सोचा ही जा सकता है। वो वहां से अपनी जान बचाकर भागा। और ये कथन उस समय के डर को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करता है। राहु सीधे देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचा और बोला कि देवराज, आज कोई दूसरा राहु सूर्य को निगलने जा रहा है। राहु को लगा कि ब्रह्मांड के नियमों को किसी अनजान और बेहद ताकतवर शक्ति ने हाईजैक कर लिया है। चीजें बहुत तेजी से बिगड़ती हैं हमारे तीसरे भाग में, इंद्र का प्रहार और अंधकार। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि मामला कितनी तेजी से हाथ से निकला। सुबह की लालिमा, फिर भूखे बच्चे की छलांग, राहु का डर कर पीछे हटना, और फिर वो चरम सीमा जब उस बच्चे ने सचमुच उस लाल फल को अपने मुंह में रख लिया। नतीजा, पूरा ब्रह्मांड अचानक एक भयानक और डरावने अंधेरे में डूब गया। अब ऐसे में देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया है और सब तरफ अंधेरा है, तो उन्हें लगा कि इस बच्चे को हर हाल में रोकना होगा। और इस संकट को टालने के लिए मजबूरन उन्हें अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र वज्र चलाना पड़ा। लेकिन इस प्रहार का नतीजा क्या हुआ, ये हम देखते हैं भाग 4 में, एक श्वासहीन ब्रह्मांड। इंद्र के इस प्रहार का असर सूरज के निगले जाने से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। वज्र लगते ही बालक ने सूरज को छोड़ दिया और बेहोश होकर सीधे पृथ्वी पर आ गिरा। लेकिन इससे एक भयंकर बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो गया। बालक के पिता वायुदेव अपने बच्चे को इस हालत में देखकर इतने दुखी और गुस्से में आ गए कि उन्होंने पूरी सृष्टि में हवा का बहना ही रोक दिया। अब बिना हवा के इंसान हो, जानवर हो या खुद देवता, सबका दम घुटने लगा। अब इस संकट से कैसे उभरा गया, ये हमारा 5वां और आखिरी भाग है, वरदान और एक नया नाम। जब पूरी सृष्टि की सांसें अटक गईं, तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए कुछ असाधारण करना ही था। ऐसे में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा आगे आए। उन्होंने अपने दिव्य और उपचारात्मक स्पर्श से उस बेहोश बच्चे को फिर से होश मिला दिया। अपने बेटे को दोबारा जीवित देखकर आखिरकार वायुदेव का गुस्सा शांत हुआ, हवा फिर से बहने लगी और ब्रह्मांड को उसकी सांसें वापस मिल गईं। और यहां भाषा विज्ञान से जुड़ा एक बहुत ही शानदार फैक्ट सामने आता है। इंद्र का वो शक्तिशाली वज्र उस बच्चे की ठुड्डी पर लगा था, और संस्कृत में ठुड्डी या जबड़े को हनु कहा जाता है। बस इसी वजह से उस दिन इंद्रदेव ने उस बालक को एक नया नाम दिया, हनुमान। ब्रह्मांड का संतुलन वापस आ चुका था और अपनी गलती सुधारने के लिए राहत महसूस कर रहे देवताओं ने हनुमान जी पर अद्भुत वरदानों की बारिश कर दी।
ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी अस्त्र से अजेय होने का वरदान दिया, तो इंद्र ने कहा कि खुद उनका वज्र भी अब हनुमान जी पर बेअसर होगा। इन वरदानों ने एक अनजान से बच्चे को एक अजेय शक्ति में बदल दिया। और इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। सूर्यदेव जिन्हें उस बच्चे ने निगल ही लिया था, उन्होंने हनुमान जी को अपनी असीमित और चकाचौंध कर देने वाली चमक का ठीक 100वां हिस्सा उपहार में दिया। ये अपने आप में अपार शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे खूबसूरत और हैरान करने वाली बात तो ये है कि सूर्यदेव ने सिर्फ अपना तेज ही शेयर नहीं किया, बल्कि ये वचन भी दिया कि भविष्य में वो खुद उस बच्चे को सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान देंगे। मतलब वो उस बच्चे के परम गुरु बनेंगे। सोचने वाली बात है ना? क्या होता है जब कोई व्यक्ति जिस ब्रह्मांडीय शक्ति पर विजय प्राप्त करने निकलता है, वही शक्ति आगे चलकर उसका परम गुरु बन जाए? ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। बचपन की एक मासूम सी गलती और अनजाने में उठाया गया कदम कैसे दुनिया के सबसे महान गुरु शिष्य के रिश्ते की नींव रख सकता है, ये कहानी हमें यही सिखाती है। इसी अद्भुत विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।